हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। सो पिछले वाले सेशन पार्ट थर्ड वीडियो तक हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 14 में बोला गया अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच पर प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ इरेशनल नंबर दिया गया है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर देखो, ये 16 रूट 16 क्या इरेशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो 4 आता है, तो ये तो है ही नहीं इरेशनल। ठीक है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो ए ऑप्शन तो हम लोग का ऐसे ही बाहर चला गया। रूट 5, बिल्कुल रूट 5 क्या हम लोग का, रूट 5 इरेशनल है, रूट 2 भी क्या है, इरेशनल। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 10, और रूट 10 भी क्या आएगा, इरेशनल। ये तो रैशनल नहीं आएगा। बोला गया था कि इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हम लोग का बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। फिर आते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हम लोग का, रूट 3 इंटू रूट 27। क्या है, रूट 3 इंटू रूट 27। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। रूट 3 इंटू रूट 27, तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जाएगा हम लोग का रूट 81। और रूट 81 कितने के बराबर होता है, 9 9 जो 81, 9 के बराबर। तो 9 तो रैशनल है, तो बिल्कुल ये हम लोग का क्या था, ये था इरेशनल, और ये भी क्या था, इरेशनल। क्योंकि ये देखो रूट 27 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, इरेशनल। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, रैशनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी रूट 36 है। रूट 36 क्या होता है, रूट 36 6 के बराबर होता है। ये हम लोग का 6 क्या है, रैशनल। रूट 36 क्या होता है हम लोग का, 6 के बराबर, जो कि क्या है हम लोग का, रैशनल। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा हम लोग का। बोला गया था इरेशनल को मल्टीप्लाई करके रैशनल, ना कि रैशनल को मल्टीप्लाई करके रैशनल। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आगे अब क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या बोला गया है, तो चलो चेक करते हैं 15 में क्या बोला है। 15 में बोला है इफ़ अ डिजिट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स इतना, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर इज। ठीक है, देखो क्या बोला गया, यहाँ डिजिट दिया गया, क्या क्या डिजिट है हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स है। टोटल डिजिट्स कितना हम लोग का, टोटल है 9 डिजिट्स। ठीक है, वो 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 नहीं है ना। देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज ऑड प्राइम नंबर, क्या बोला है, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा देखो, यहाँ ऑड प्राइम नंबर कौन कौन सा कहेंगे। ऑड प्राइम नंबर मतलब क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। 1 तो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, तो 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वेट सेकेंड 7 8 9। 1 देखो ऑड है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 3 देखो ऑड प्राइम, ऑड भी है प्राइम भी है। 5 देखो ऑड भी है प्राइम भी है। 7 देखो ऑड भी है प्राइम भी है। 9 देखो ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 नंबर ऐसा है जो क्या है, ऑड प्राइम है। ठीक है, तो 3 नंबर ऐसा है जो ऑड प्राइम है। और टोटल नंबर कितना था, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 9। तो 3/9 कट के क्या आ जाएगा, 1/3, और यही तो आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का हम बताए थे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम्स 9 है, तो 3/9 हो गया 1/3। तो 1/3 देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो 16 में क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि ऑड प्राइम क्या होता है, वो सब फिर समझ आ गया तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं। आगे आता है क्वेश्चन 16 में, क्या बोला गया, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। मीन दिया गया है कितना हम लोग को, मीन दिया है इस क्वेश्चन में 15। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन का है, 5 ऑब्जर्वेशन। एन बराबर क्या हो गया, 5, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 5। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। शुरू के 3 का मीन कितना दिया है, शुरू के 3 का मीन दिया है हम लोग को 14। और लास्ट 3 मतलब देखो टोटल 5 था, 5 में से शुरू का 3 लिया, फिर लास्ट का 3 लिया। ये लास्ट का 3 कितना बोला गया है, ये लास्ट का 3 बोला गया है 17। ठीक है, अब देखो ये बीच वाला तो रिपीट हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, मीन का मतलब देखो होता क्या है, मीन का मतलब होता है ये तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना। ठीक है, तो तीनों को जोड़ करके मतलब मान लो ए बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है, तो हम लोग को पहला दिया था a + b + c/3, ये कितने के बराबर दिया था, ये दिया था हम लोग को 14 के बराबर। ठीक है, मीन कैसे निकला शुरू का, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, तो a + b + c कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 14 × 14 = 42।
ये आ गया। उसी तरह से फिर c प्लस डी प्लस ई बाई 3 क्या दिया हुआ हम लोग को, c प्लस डी प्लस ई बाई 3 ये दिया गया हम लोग को, कितना था 17 दिया था ना, ठीक है। तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस डी प्लस ई बराबर 17×3 = 51, ठीक है, 51 आ गया, ठीक है। अब देखो a प्लस, सबको दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस सी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, देखो 2 बार आ जा रहा, सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। इधर वाले को जोड़ रहे हैं ये वाले को इससे, तो ये आ गया c 2 बार आ गया। और इधर 42 और 51 मिलकर कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 1 3 2 1 3 4 5 9, 93 आ रहा है, ठीक है, 93 आ रहा है। अब देखो इसका पूरा ओवरऑल का मीन कुछ दिया होगा, क्या दिया है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। अब देखो पाँचों का ऑब्जर्वेशन मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, ये पाँचों को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इधर, 15 × 5 = 75। अब देखो यहाँ हम लोग का 93 क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, और यहाँ 75 क्यों आ रहा है, सिंपल सा बात है, यहाँ c 2 बार है, ठीक है। तो ये इसको जैसे इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस बी प्लस सी 2 बार था, c 2 बार था और यहाँ c 1 बार था। तो 1 से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, c बचेगा, क्योंकि a b c d e तो कैंसिल हो गया, लेकिन c 2 बार था तो c बचा। और 93 था उधर, और इधर क्या था 75, तो 93 से 75 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c = 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 93 से 75 को माइनस करने पे 18 आया। तो देखते हैं 18 ऑप्शन में है क्या, 18 कौन सा क्वेश्चन था, ये था ना 16, तो 18 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 18, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट हो गया। आते हैं 17th में क्या बोला गया, ठीक है। 17th बोला गया पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, यहाँ देखो मिस्टेक बहुत कोई कर सकता है, ठीक है। पेरीमीटर बोल रहा है किसका, सेक्टर का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, पहले हम सेक्टर बनाते हैं, ये हम लोग का हो गया इस तरह का सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसका रेडियस वगैरह कुछ दिया होगा, रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर निकालने के लिए देखो ये वाला दूरी क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पहले निकाल लो, लेंथ ऑफ आर्क को निकाल लो। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, θ/360, तो थीटा कितना 90/360 इंटू 2πr पढ़ा था ये, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 90 से 9 4 × 36, 4 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया और 2 से 11 बार में, तो कितना आ गया लेंथ ऑफ आर्क, ये आ गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला आ गया 11। अब देखो हम लोग को निकालने क्या बोला गया, पेरीमीटर। तो ये जो सेक्टर दिख रहा है पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो पेरीमीटर हम पढ़ा है कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो जोड़ दो 11 7 7 क्या आ गया 25 आ जा रहा है, 7 7 14 और 11 25, तो पेरीमीटर कितना आ गया हम लोग का 25। तो 25 देखो कोई ऑप्शन है क्या, 25 ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, तो क्वेश्चन 18th में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 18th, तो 18 क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एम एन इज द कॉर्ड, ठीक है। ओ क्या हम लोग का सेंटर है, एम एन क्या है कॉर्ड है, ठीक है। एम एन इज द कॉर्ड एट टेंजेंट एंड टेंजेंट एम एल, टेंजेंट क्या है एम एल टेंजेंट यहाँ, ठीक है। एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विद एम एन, ठीक है। यहाँ 70 डिग्री दिया है, ये भी ध्यान देना। द मेजर ऑफ एम ओ एन का मेजर क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए, ये सब तो हम काफ़ी बार करवाए हैं, सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस और ये हो गया हम लोग का टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हम क्या बताए थे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पूरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, पूरा 90 होना चाहिए, लेकिन इधर का तो क्या है 70, तो 70 वो है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा, रुको पिक ऐसा करते हैं, हम इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा इमेज को हम स्ट्रेच कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं,
ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या बता रहे थे, यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया है 70 डिग्री, और हम लोग जानते हैं यहाँ कितना बनता है 90, तो इधर भी 90 बनना चाहिए, तो ये 70 और 20 मिल के बनेगा 90, तो ये 20, तो देखो ये दोनों तो रेडियस है, तो ये भी कितना आ जाएगा 20, तो 20 20 40 हो गया, और ये कितना बन जाएगा, टोटल 180 होता है ना, तो यह क्या जाएगा 140, तो कितना एंगल आ जाएगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी 140 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल वाला एंगल जो हम लोग को पूछा था वो कितना आ जा रहा है 140 डिग्री, वही पूछा था ना MON, तो ये 140 आ गया, तो काफ़ी फास्ट ये बन गया, इसी तरह से बनाना था। तो आई होप सेशन क्लियर होगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे जो बचा क्वेश्चन होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय ऑल।